एवं गृहेषु सक्तानां प्रमुखानां तदीहाय सत्य कामाद्विज्ञात कालः परमदुष्करः। राज प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सभी के भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। उसके बाद इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की हो जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिससे कोई काम नहीं करता। हाँ, मतलब ये जो पहले बताया गया है ऊपर, राज्य प्राप्त हो जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने वंश को बढ़ाने वाले पौत्र परीक्षित को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं प्रसन्नता के साथ ये श्लोक बता रहे हैं किस तरह वो जैसे गृह कार्य में लगे हुए हैं और परमात्मा की इच्छा के अनुसार उनको अत्यंत भयंकर काल आ पहुंचा। काल परम दुष्कर काल सबके लिए है, सिर्फ पांडवों के लिए नहीं, सबके लिए है। काल दुष्कर जो है हमें आज हम लोग हैं, फिर धीरे धीरे हम नहीं रहेंगे, हम हमें जाना ही होगा। उसी प्रकार जो काल है, जो काल को जो यहाँ पर बताया गया काल परम दुष्कर, यहाँ पर पांडव लोग जो है भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही काल जो है आया था। तो ये लोग भी जाने के लिए प्रस्तुत भी थे, कभी पांडव जाने के लिए हिचकिचाए नहीं थे, सब छोड़ छाड़ के तुरंत चले थे युधिष्ठिर महाराज के पीछे भी थे सब लोग। हाँ, उसके बाद परम विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई दृष्टांत से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकट चलिए। मतलब यहाँ पर विदुर जी भयंकर काल को देखकर उन्होंने धृतराष्ट्र के पास गए, वो जाके बताए कि भ्राता इस भयंकर काल को तो देखिए और शीघ्र ही यहाँ से निकल चले। मतलब कह रहे हैं कि राजन निसर्ग मतांग शीघ्र पश्चिदं भय सागर, मतलब ये जो है काल का देखो, वास्तव में काल को कोई नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि भरता काल को देखो। काल को देखने का अर्थ हो गया उसी समय कोई ना कोई अपशकुन लक्षण से तो विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और जैसे मान लो हम लोग अभी सब लोग रह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को जरूर मृत्यु का जब बुलावा आता है तो उसका कोई लक्षण प्रकाश पाता है उसके शरीर में, उसका अपने आप लगने लगता है। इसीलिए इसी प्रकार धृतराष्ट्र को वो लक्षण प्रकाश पा रहा था, तो फिर विदुर जी जो वो भक्त हैं, जिसे पहले बताया गया है कि विदुर जी यमराज हैं, तो यमराज जो है वो पास मतलब काल पास डाल के सबको खींचते हैं मृत्यु के समय में। तो विदुर जी जान पाए कि इनको भी मृत्यु वाला आ गया है, इसको भी खींचा जाएगा अभी, किनको? धृतराष्ट्र को। इसलिए इनको बताया कि भाई हाँ राजन निसर्ग मताम शीघ्रम पश्चिदं, कि अब देखो काल को और ये यहाँ से जल्दी निकल चले। हम सब लोगों के सिर पर हुआ सब समर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया यश्चिकित्सित प्रभो स एव भगवान काल और सदस्या न समागता। ये काल जो है ऐसा है इसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता। प्रतिकार करने की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है उसको। इसीलिए क्या करना चाहिए इसके लिए यहाँ पर जैसे बताए भगवान काल और सदस्या न समागता, ये धृतराष्ट्र के लिए प्रतिकार करने की समय आ गया था। धृतराष्ट्र जो है अपने जीवन भर कभी समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। अभी विदुर जी एक भक्त होने के कारण, एक यमराज की पदवी में रहने वाले एक मतलब गुरु जिसको कह सकते हैं एक सज्जन होने के कारण, एक महाजन होने के कारण उन्होंने
धृतराष्ट्र को बताएं कि किस प्रकार आपको क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि घर के अंदर अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है वो नरक जाता है, इसलिए घर से बाहर जा कम से कम मृत्यु आपको होना चाहिए। तो घर के अंदर से जब हम अपने घर को, अपने बच्चों को, सबको देखते हैं तो हमारी मृत्यु बड़ा दुखदायी होती है। अगर हम अनजान शहर, अनजान जगह को चले जाते हैं, जैसे हिमालय को चला गया जहाँ पर कोई भी नहीं, तो उसी समय वो अपने प्राण को भगवान को स्मरण करते अगर छोड़ता है उसको उच्च गति होता है। या तो श्री भगवान को देखते देखते अगर कोई उस प्रकार सज्जन है, भगवान को दर्शन करते जैसे पितामह भीष्म शरीर छोड़े थे, हाँ, या तो इनकी तरह होना चाहिए। कम से कम आगे विदुर जी बताएंगे कि हम घर छोड़ के क्यों जाना चाहिए, घर के अंदर क्यों नहीं रहना चाहिए। घर के अंदर रहने से हमारा आसक्ति, हमारा मोह बंधा रहता है, फिर हम अगले जन्म में हमारा गति और बुरी गति, फिर हम एक घर तो क्या, हम अपने कर्म के हिसाब से कहाँ जाएंगे उसका पता है। इसीलिए कम से कम आप घर छोड़ के चला जाना चाहिए। आगे काल के वसुविद होकर जीवन का अपने तीर्थ प्राणों से जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। कौन ये फैन से तेज चल रहा है, इसमें आवाज क्लियर नहीं आ रहा। क्या फैन चल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, कोई चीज वो बोल म्यूट कर लो तब अपना फोन। और प्रभु जी आप अपने पास रखिए, क्योंकि आवाज कम आ रहा है। हाँ ठीक। काल के वशीभूत होकर जीवन का अपने पिता प्राणों से विवाद की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। वो कह रहे हैं कि जो काल है वो काल के ग्रस्त होकर मानव शीघ्र ही अपने अत्यंत प्रिय प्राण से विमुक्त हो जाता है। हाँ, प्राण से विमुक्त हो जाता है तो फिर धनों की क्या बात है, फिर धन का क्या काम है। पहले तो काल होता है, समय होता है, वो जो उपस्थित हो जाता है तो आपको आपका प्राण लेकर चला जाएगा। आप मतलब सांस छोड़े, ले रहे छोड़ दिए, फिर सांस आप वापस नहीं बुला पाओगे, आप गए, चले गए, मतलब प्राण आपका वायु से निकल गया शरीर से। तो इस प्रकार का प्राण की गति ऐसा ही है, समय आ गया मतलब तो लेके चला जाए। तो उसी समय तो आप वो काल को क्या करना चाहिए, ये न चैव अभिपन्न, जैसे बताया जिस काल से ग्रस्त होकर मानव अपने प्राण को भी त्याग देता है तो काल को भक्ति में व्यय करना चाहिए। उस समय जितने दिन जिंदा हो, अभी पता तो नहीं कितने दिन हम रहेंगे, लेकिन उस समय को हम कम से कम सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग समय का तो वही आगे भागवत में सब सिखाएगा, सब कुछ आगे। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और खुद सही मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी है, सही बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पितृ भातृ सुहृद पुत्र हतास्ते विगतंग वया, कि आपके सामने आपके पिता नहीं रहे जिसके आप पुत्र हो, आपके सामने आपके भाई भी नहीं रहे, पांडु नहीं रहे, आपके सामने आपके मित्र के पुत्र सब चले गए, तो आपका सोच रहे हमेशा लोग यहाँ पे, और फिर अवस्था भी आपका ढल चुकी है, आपका इंद्रियां भी इतना शक्तिशाली नहीं रहे, शरीर को बुढ़ापा ने ग्रस्त कर लिया, आप स्वयं फिर दूसरे के घर में पड़े हो। दूसरे के घर में पड़े रहने का क्या मतलब है, ये सब जो लक्षण उन्होंने बताए हैं ये सारे जो है भक्ति को देने वाला लक्षण है। अगर कोई सोचेगा तो कि मेरे सामने सब कुछ चले जा गए हैं, अगर कोई बंदा अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है तो उसको वैराग्य आ जाता है, कभी किसी के प्रति आसक्त नहीं होगा, क्योंकि वो अपना मृत्यु को हमेशा सोच रहा है। तो यहाँ पर वो अभी वैराग्य जात कराने के लिए विदुर जी वो महाजन है, वो कह रहे हैं कि आप अपने पिता और भाई मित्र पुत्र ये सब आपके सामने जा चुके हैं, आपकी अवस्था भी ढल चुकी है। ये जो लक्षण सारा है, ये लक्षण को वास्तव में विदुर जी इसलिए दर्शा रहे हैं कि ये लक्षण अगर कोई
समझ जाता है तो वो भक्ति कर सकता है, कम से कम आसक्त तो नहीं होगा। आगे वो जिस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का जीवन बिता रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो ऊपर जो श्लोक आधा बताए थे कि आप दूसरों के घर में हो, एक तो आपका कोई भी नहीं है, ना आपके पुत्र है, ना आपका राज्य है, ना आप कुछ हो, आप दूसरों के घर में मांग के खा रहे हैं। और ये जो जीवन बड़ा निंदनीय जीवन है, मांग के खाना, किसी के अनुग्रह में पालित होना, ये निंदनीय जीवन। इस तरह जीवन छोड़ देना चाहिए, कुछ काम करके खाओ, या तो किस प्रकार की आप मतलब जो अपरिग्रह ना करते हुए अपना जीवन को निर्वाह करना चाहिए, तो वही शास्त्र बताता है। आपके पास कुछ नहीं, आप अंधे भी हो, कुछ कर ही नहीं सकते, आपका पुत्र भी सारे चले गए, आप अपनी पत्नी दोनों दूसरों की मतलब टुकड़े पे पले हो, फिर उनसे पले हो जो लोग अपने पुत्रों को मार चुके हैं, उनके टुकड़े पे पले। ये जो है जीवन बड़ा निंदनीय जीवन है, ये सारा नरक का लक्षण है। अगर आप रहते हो वो तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप रहते हो तो आप शरीर छोड़ने के बाद नरक को जाओगे। जैसे कहते हैं ना कि मतलब कोई ससुराल में जाए, दामाद रह रहा है, जा नहीं रहा, और वहाँ पे खा पी के रहे, वो लोग उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन वो नरक की द्वार है वो। अगर मान लो कोई जाके किसी मंदिर में बैठ के, मंदिर में जो दान धर्म आ रहा है अपनी जेब लेके खा रहा है और बैठा रहा है, ऐश कर रहा है, वो भी नरक में जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी प्रकार, ये कह रहे हैं कि इस तरह आप जिस प्रकार आपका अभी हालात है, आप अंधे हो और अपनी पत्नी आपके अधीन है, आप 1 रुपये भी कमा नहीं सकते, आपका राज्य नहीं रहा, आप जिस प्रकार जीवन बिता रहे हो, आप काल अभी धीरे धीरे आपके समीप आने वाला हो गया है, फिर आप कैसे, तो क्या करोगे? यहीं पर अगर रहे कि आप प्राण छोड़ रहे हो, नरक जाओगे सीधा, क्योंकि आपका जो मतलब वैदिक नियम के हिसाब से आप सही मतलब ये में नहीं रह रहे हो। आगे जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, जिस देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अंग से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। हाँ, मतलब आपने स्वयं उन लोगों को जो जो करा था वो सब पाप आपने करा है, और फिर आप उन्हीं से मांग के खा रहे हैं। वो तो बड़े दयालु हैं, लेकिन आप कितने मतलब गिरे हुए हो, इससे आप तो नरकगामी होगा। ये सारे जो है इस सब का त्याग करना चाहिए। देखो यहाँ पर विदुर जी 3 श्लोक में उनका कमियां बता रहे हैं। तो भागवतम में कभी भी किसी भी श्लोक में ये सब मतलब भगवान कृष्ण की महिमा गान होता है, तो यहाँ पर कमियां सारे बताए गए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 3 श्लोक जो विदुर जी बताए, ये सारे विभत्स रस में आता है। मतलब ये सब क्या होता है, अगर ये जो श्लोक अभी बताया गया कि आप पांडवों को अपने आग में जलाया था, हाँ, आप उनकी पत्नी को अपमानित करे थे, आप उनके धन छीनने के लिए कोशिश करे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, फिर आप उनसे अभी जिंदा रहने के लिए मांग के खा रहे हो, ये नरक की मतलब गति है। इस प्रकार लक्षण को त्याग देने के लिए इस श्लोक में कहा गया है। जो विदुर जी अभी जो श्लोक बताए हैं, ये सारे जो है इसका त्याग से ही भक्ति होता है, इसलिए बताया गया। आगे आपके अज्ञान के हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वर्ष की तरह बढ़ाते से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। आप तो मतलब आपका जो शरीर वार्धक्य हो गया है, बुढ़ापा आ गया है आपको, फिर आप जो है इस तरह दैन्य अनुभव करते वार्धक्य के कारण इस तरह जो रह रहे हो, इसका क्या गति होगा। आप तो अभी मृत्यु मुख में आ गए, जीवन तो खत्म हो गया। तो आप अगर इस तरह शरीर की धारणा में आप अगर रहोगे तो फिर आप नरक जाओगे। अगर ऊपर उठोगे, कम से कम आपका जो है अब आगे वाला जो जन्म हो ठीक हो जाएगा। उसके लिए कम से कम चेष्टा तो करो। इस जन्म में तो कुछ सही नहीं कर पाए, कम से अगले जन्म के लिए थोड़ा तो जो अभी कर सकते हो तो कर लेना चाहिए। आगे अब इस शरीर से आपका कोई स्वाद सदने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए।
जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। तो यहाँ पर जो है विदुर जी धीर उदाहृत गत स्वार्थमीमं देहं विरक्त भुक्त बंधन, मतलब अपनी जो है संपूर्ण सांसारिक बंधन से मुक्त होकर अपने घर से बाहर जाए, कम से कम शरीर छोड़ना चाहिए, उसको धीर कहा जाएगा। धीर का अनुसरण करते हुए उन्होंने संजय को नहीं लिए थे। संजय उनका सेवक था जो सेवा कर रहा था लास्ट में, जिन्होंने भगवत गीता सुनाए थे। संजय तो समझ गया था भगवत गीता, ये नहीं समझ पाए थे। ये फिर भी आशा लगा कर बैठे थे शायद मेरे पुत्र जीत जाएंगे। अन्यथा संजय प्रथम दिन ये बता दिया था कि जहाँ पर श्री कृष्ण है वहाँ विजय जरूर होगा, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं समझ पाया था, तभी तो ये दशा हो गया उसको। तभी विदुर जी कह रहे हैं कि आप कम से कम जो है जो सांसारिक सारे कर्म बंधन से मुक्त, संसार से विरक्त, अपने लोग को जहाँ जान न सके उसी तरह से जो पुरुष यश या धर्म रूपी स्वार्थ से रहित शरीर को परित्याग करता है, मतलब जहाँ पर आपके अपना लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा कहाँ गए आप, उसी प्रकार अगर आप शरीर छोड़ते हो कम से कम उसको धीर पुरुष कहा जाएगा। अनजान जगह में शरीर छोड़ दिया आपने, क्योंकि आपने जिस प्रकार पाप वगैरह करे हैं, आप यहाँ पर किस लिए इंतजार कर रहे हो? आप जिनके लिए आपने सारा अन्याय और अत्याचार करने की सारे ठान लिए थे, उन्हीं के भिक्षा से सब रह गया। ये तो बिल्कुल निंदनीय जीवन है। क्षत्रिय का धर्म भी ऐसा नहीं कहता। इसीलिए उनको कहे कि आप कम से कम धीर जैसे शरीर छोड़ो, मतलब क्या, सारे संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ। अपने लोग जो नहीं जान सके उस तरह तो पुरुष जो है स्वार्थ रहित होकर अपना शरीर को छोड़ देना चाहिए। आगे, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को भस्म करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। ये लेकिन ये तो उत्तम नहीं है। विदुर जी उनके सामने दो रास्ता रखे, या तो आप बाहर चुपचाप जाके खत्म हो जाओ ताकि उसमें धीर पुरुष जैसे गति आपको प्राप्ति होगा, अन्यथा ये कह रहे हैं कि आत्मज्ञ पुरुष स्वयं अथवा दूसरे के उपदेश सुनकर संसार से उदासीन हो जाओ, हृदय में श्री भगवान को स्थापना करो और घर से संन्यास होकर निकल जाए। ये उत्तम पुरुष के लक्षण है। शोकात करो देह वेह जात निर्वेदात्मान हृदय कृत्वा हरिंग, अपने हृदय में हरि को भगवान को धारण करो। गेहात प्रवज्य से नरोत्तम, जो घर वगैरह संन्यास की तरह छोड़ के चला जाता है वो उत्तम मनुष्य है। आगे, इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा, इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। ये कह रहे हैं कि आप और ज्यादा दिन अगर रुके, आगे समय में जो गुण को और घटा देगा, मतलब आप अभी जो सुन रहे हो बैठ के समझ रहे हो उतना भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं समझ पाओगे आप, क्योंकि आगे चल के गुण और खराब हो जाएगा। कह रहे हैं कि आगे मतलब अथो दिशंग दिशंग, हाँ दिशंग या तो स्वैर ज्ञात गतिर भवान, अगर आप अपने लोगों से छिप कर क्या करो ना, उत्तर दिशा में चले जाओ, उत्तर दिशा की तरफ चले जाओ, क्योंकि आप जो है नरोत्तम तो नहीं, कम से कम धीर पुरुष बनना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि अथो दीचिंग मतलब आप उत्तर दिशा में चले जाए, कम से कम कोई जान ना सके। कह रहे हैं कि अज्ञात गति ही भगवान उदिचिंग दिशंग धातु, मतलब अब कोई जान ना सके आप उत्तर दिशा चले जाओ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि आप धीर की तरह शरीर कम से कम छोड़ो, और आप जैसे नरोत्तम की तरह शरीर तो नहीं छोड़ पाओगे, कम से कम धीर पुरुष की तरह शरीर छोड़ो, घर से चले जाओ। आगे, जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा दशरथ को इस बार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए।
वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काट कर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। इसका मतलब विदुर जी को उपदेश सुनकर उन्होंने उनका ज्ञान चक्षु खुल गया। इसका अर्थ ये हो गया, जो लोग भगवान के भक्त होते हैं उन्हीं से उपदेश लेने से ही ऐसा ज्ञान चक्षु खुलता है। अन्यथा लोग मतलब माया से इस तरह फंसे रहते हैं, कभी नहीं जाना चाहते कहीं। आगे, जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। इसका मतलब वो अपनी पत्नी को बुलाए नहीं थे, अकेले जाना चाहते थे, क्योंकि हर कोई अलग है, हो सकता है जाना नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने यहाँ पर बताया गया, जैसे उनकी देखा पतिंग प्रयांतंग सुबलस्य पुत्री, सुबल पुत्री गांधारी जी ने जब देखा कि मेरे पति जा रहे हैं, पतिव्रता चानु जगाम साध्वी, फिर कहते हैं हिमालय न्यस्त दंड प्रहर्षण, जो हिमालय योगियों को सुख देने वाला है। हिमालय वैसे ठंडा जगह है, वहाँ खाने को नहीं मिलता, ना कोई होटल है, ना रेस्टोरेंट है, ना वहाँ पर लाइट है, ना वहाँ पर पानी की सुविधा है, कुछ नहीं। वहाँ पे पहाड़ है और वहाँ पर ठंड जगह है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख देने वाला है। सिद्धूर संपाद इसलिए कहते हैं हिमालय उन लोगों को सुख देता है जो लोग न्यस्त्य त्यक्तो दंडो भूत द्रोह, मतलब जिन लोगों ने जीवों से द्रोह करना छोड़ दिया। अगर आप किसी से द्रोह नहीं करते फिर आप तभी जाके आपको हिमालय सुख देगा। अगर आप सबसे द्रोह करते तो हिमालय आपको सुख नहीं देगा, दुख देगा उल्टा। आप या तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, या जाओगे भी तो लुढ़क जाओगे, मतलब आप फिर भाग के आ जाओगे, अरे आपको मन नहीं लगेगा। तो कह रहे हिमालय उन लोगों को सुख देता है। इसलिए उन्होंने स्वामीपाद ने मतलब कोटेशन बताया है कि जो लोग जीवों को द्रोह करना छोड़ देते हैं वही लोग को हिमालय सुख देता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर गांधारी ने मतलब उनके साथ जाने की ठान ली और ये ठान ली कि योगियों को ये बड़ा सुख देने वाला हिमालय। जिस तरह वीरों को युद्ध में वीर गति सुख देता है, जो वीर होता है वो लड़ते टाइम तलवार खा लेता है तो उसको दुख नहीं। हम सोचते ही, हम लोग साधारण लोग सोचते उसको डर लगेगा, अरे यहाँ कटेगा, कैसे कटेगा, हाथ कट जाएगा, हमारा थोड़ा सा सुई चुभता है तो हम लोग डरते हैं। तो वो लोग वीर गति प्राप्त होते हैं, जो लोग वो खुशी से कटवाते हैं अपना शरीर। उसी प्रकार हिमालय जो किसी से द्रोह नहीं करता वो खुशी से हिमालय में रह जाता है, वही उसके साथ तुलना किया गया। इसलिए यहाँ पर वही उदाहरण दिया गया। आगे, अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धर्षराज, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। हाँ, तो उन्होंने जब देखे अजात शत्रु कृतमित्र कृताग्नि विप्रान्न तिल, गो, भूमि, रुक्मयी, ये सब काम क्यों करते हैं? वो युधिष्ठिर महाराज अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, उनको तिल, गाय, भूमि, स्वर्ण ये सब दान देते हैं डेली, प्रत्येक दिन। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब मतलब एक क्षत्रिय शुभ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करता है। तभी उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब काम जो युधिष्ठिर महाराज करते हैं। उसी प्रकार जब वो ये सब नित्य कर्म करने के बाद जब अपने पिता को वंदना करने के लिए गए, धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी जब उनके गए उनके महल में, देखे वो लोग है ही नहीं, समझे। और यहाँ पर श्लोक में उनको कहा गया है कि वो चाप पश्यत पितरो सावलिंग चा, मतलब यहाँ पितरो शब्द कहा गया, दोनों को पिता कहा है, वो विदुर जी को और धृतराष्ट्र, दोनों पिता नहीं मिले उनको। फिर
युधिष्ठिर ने अग्निचित होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय मेरे हुए वृद्ध और नेत्रहीन पिता दशरथ कहाँ है? यहाँ पर जो उद्विग्न मानस, तत्र संजयासेनं पृच्छत्नो उद्विग्न मानस, यहाँ जो महाराज युधिष्ठिर एक उद्विग्न क्यों हो गए? उद्विग्न का मतलब होता है बड़े चिंतित हो जाते, जबकि ये तो भगवान के भक्त हैं। कोई भगवान के भक्त कभी भी किस मतलब परिस्थिति में इस प्रकार उद्विग्न नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर उद्विग्न मना कहा गया है। उद्विग्न मना युधिष्ठिर ने वहां पर बैठे संजय को पूछा, गावल्य ने संजय, कि मेरे बुद्ध नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? कह रहे हैं कि गावल्य ने नस्तात वृद्धहीनश्च नेत्र, मतलब हे संजय, मेरे जो उनका मतलब दृष्टिहीन पिता कहाँ गए? जानते हैं, जस्ट पिता। इसी स्रोत से ये पता चलता है कि यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज जो अपने पिता के लिए कहे कि दृष्टिहीन, जिनका आंखें नहीं, इसका मतलब ये भी है कि जिनका आंखें नहीं है उनके लिए चिंता कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज। और जिसका आंखें नहीं मतलब जिसका दृष्टि भी नहीं है, मतलब जो कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करे हैं, उनके लिए चिंता कर रहे थे कि उनका क्या होगा, कल्याण कैसे होगा। वह तो कभी उनको ना तो कभी शास्त्र, ना कभी गुरु, ना गौरव, ना कभी किसी का उपकार करे हो। इस प्रकार लोग अगर खो गए घर से, वो करेगा क्या जाके बाहर? तभी वो चिंतित हुए थे। युधिष्ठिर महाराज की चिंता के पीछे उनके कल्याण नहीं था कि मेरे पिता जिसका मतलब जिनका हिनस्थ नेत्र हो, जिसका नेत्र ही नहीं है, नेत्र मतलब दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं मतलब उनका ज्ञान ही नहीं है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, हमेशा पर धन को हड़पना उनको आता है। तो वो लोग अगर खो गए तो वो किस प्रकार रहेंगे बाहर? युधिष्ठिर महाराज इसी चिंता में पड़ गए कि उनका कल्याण कैसे होगा। अगर हाँ कोई भक्त उनके साथ होता या कहीं मतलब अच्छे जगह में भगवान की आराधना कर रहे हैं तो उनका थोड़ा शांत लगता है। ये इसीलिए युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए भक्त होकर भी कि इनका चिंतित होने के पीछे कल्याण निहित है, उनके कल्याण के लिए सोच के चिंतित हुए थे, इसलिए नहीं कि मोह के कारण चिंतित हुए थे। आगे पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम मित्र से चाचा विदुर जी कहाँ चलेंगे? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करते हुए माता गांधारी से गंगा जी में तो नहीं कूद। वो सोच रहे हैं कौन, धृतराष्ट्र जी की और गांधारी जी की। ऐसा तो नहीं कि वो लोग गंगा नदी में कूद गए, तो क्यों? क्योंकि वो तो भक्त ही नहीं थे, भक्तिहीन थे वो लोग। हो सकता है मुझे वो लोग संदेह कर रहे हैं कि मैं उनको कोई हानि पहुंचाऊं, इस संदेह करके वो लोग कूद तो नहीं गए, मर तो नहीं गए। ये आशंका जो है युधिष्ठिर महाराज के मन में आ रहा है। और विदुर जी के लिए कि विदुर जी जरूर उनके साथ नहीं होंगे, उनको पता नहीं था कि वो लोग एक साथ गए हैं, उससे अलग अलग गए होंगे। इसलिए श्लोक में बताया गया है कि पुत्रों को मारे जाने के कारण दुखिनी माता गांधारी मेरे सुहृद विदुर जी कहाँ गए, मतलब विदुर जी के लिए सोचे कि कहाँ गए वो। उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि धृतराष्ट्र बांधवों के मारे जाने के कारण अपनी पत्नी के साथ गंगा में कूद गए, लेकिन विदुर जी के लिए वो नहीं सोचे कि वो कूद गए होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि विदुर जी है आत्मज्ञानी है और मेरे जो ये जो अज्ञानी नेत्रहीन मेरे जस्ट पिताश्री हैं, वो कोई ज्ञान उनके अंदर है नहीं। हो सकता है मेरे आशंका से कि मैं कुछ उनका अनिष्ट ना कर लूं, इसीलिए कूद तो नहीं गए, ये उनके मन में आशंका। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बताया था। देखो हाँ, तब वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे।
ये श्लोक ऊपर श्लोक मैच नहीं कर रहा। ऊपर में कहा गया कि वो मुझसे संदेह करके कूद गए नदी में, अभी कह रहे हैं कि वो दोनों हमें बड़े बड़े विपत्तियों से बचाए थे दोनों, क्योंकि यहाँ कह रहे थे आरक्षता व्यसनतः पितृव्यो को गताविता, मतलब दोनों पिता हमें बचाए। लेकिन महाभारत जहाँ तक हम लोग सब सुने हैं भागवतम पहले, कि विदुर जी पांडवों की पक्ष लेते थे और उनको बचाए थे। लेकिन यहाँ पर श्लोक में कहा गया कि वो दोनों ने हमें बचाए थे। धृतराष्ट्र को बचाए थे? नहीं बचाए। उल्टा धृतराष्ट्र तो योजना बना रहे थे, हाँ में हाँ लगा रहे थे कि किसी तरह पांडव लोग मर जाए, क्योंकि लाक्षागृह में और जहर दिए थे भीमसेन को, द्रौपदी का जो मतलब ये करा गया था, वो सारे चीज में धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, कुछ नहीं कहते थे। लेकिन इसी श्लोक में जो बताया गया है पितृगो तो गतावित, तो मतलब दोनों पिता हमें जो है रक्षा करे। इसका अर्थ ये है, रक्षा शब्द का जो यहाँ पर जो बताया गया है सुहृद शिशुन आरक्षतांग, रक्षतांग शब्द से भक्ति ही विदित है, क्योंकि शरीर का रक्षा नहीं होता, आत्मा की रक्षा को रक्षा कहते हैं। अगर किसी ने, आप जैसे भगवान इनको रक्षा करें, भगवान जो रक्षा करते, क्या जिसको रक्षा करते हैं क्या वो उसको उसी शरीर तक का रक्षा करते हैं? ऐसा तो नहीं करते। भगवान हमेशा के लिए उसको रक्षा करते हैं। भगवान जिसको रक्षा करते हैं हमेशा के लिए, हमेशा शब्द से वैकुंठ या तो उसका अपने धाम ले लेते हैं, या तो जहां पर रखते हैं उसको हमेशा सुरक्षित प्रदान करते हैं भगवान। उसी प्रकार अर्थ में रक्षा कहा जाता है कि भगवान इनको रक्षा करे थे पांडवों को। इसका मतलब पांडव को अपना लिए थे वो भगवान। पांडव अभी भी भगवान के धाम में रहते हैं, वैकुंठ में। तो यहाँ पर जो रक्षा की शब्द कहा गया है, ये रक्षा जो है युधिष्ठिर महाराज जो रक्षा शब्द कह रहे हैं कि दोनों पापाओं ने हमें रक्षा की। ये रक्षा जो है भक्ति प्रदान में जो सहायता दोनों करे थे। अजात शत्रु है, इसीलिए उन्होंने दोनों चाचाओं का नाम लिए, क्योंकि ये युधिष्ठिर महाराज के लिए कोई शत्रु नहीं। तो वो जानते हैं कि धृतराष्ट्र जी और विदुर जी दोनों हमें बचाए। लेकिन ये बचाना शब्द जो है वो भक्ति से लक्षण मतलब संबंध रखता है, मतलब भक्ति प्रदान करना ही बचाना ही होता है। अगर आप किसको रक्षा कर रहे हो, इसका मतलब उसको भक्ति प्रदान आप कर रहे हो या भक्ति प्रदान करने में सहायता कर रहे हो। यहाँ पर विदुर जी प्रत्यक्ष रूप से सहायता करे थे और धृतराष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे आप रामचरितमानस में पढ़ा होगा, जब तुलसीदास जी ने मतलब शत्रु, जिनका जो शत्रु है जो मित्र, दोनों को वंदना करें, मतलब वो शत्रु को जो वंदना करें कि ये मेरे दुश्मन जो लोग मतलब मेरे हमेशा ही मेरे बुराई करते हैं, उनको मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि वो अगर बुराई नहीं करेंगे तो मेरे अंदर अच्छाई कहाँ से आएगा। और जो लोग अच्छाई करते हैं उनको भी वंदना करें। उसी तरह अगर धृतराष्ट्र अगर उनको सारे यंत्रणा नहीं कर दिया होता तो वो लोग भगवान के इतने बड़े भक्त भी नहीं होते। वो हर जगह में धृतराष्ट्र, मतलब ये जो यहाँ पर जो हमारा जो धृतराष्ट्र जी जैसे मान लो करे थे लाक्षागृह, द्रौपदी की मतलब जो तीर्थ सभा और बाकी जितने भी पांडवों के लिए जितने भी सारे बुरे कर्म हुए थे, सबके पीछे धृतराष्ट्र जी का हाथ था। धृतराष्ट्र जिसे कुंती ने प्रार्थना करा था, प्रभु हमेशा इस प्रकार दुख दो तभी हम आपकी भक्ति कर सकते हैं, वो दुख सारे धृतराष्ट्र ने दिया था। इसलिए यहाँ पर जो है युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं दोनों ने हमें भक्ति प्रदान करने में सहायता करे थे। यही धृतराष्ट्र भी हमें सहायता करे थे और विदुर जी भी सहायता करे थे। विदुर जी प्रत्यक्ष रूप में सहायता करे थे और धृतराष्ट्र हमेशा हमें यातना देते थे, तभी तो हम उनके लिए बचने के लिए उपाय ढूंढते थे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि दोनों पिता ने हमें बड़े सहायता करे थे। आगे सूजी कहते हैं संज्ञा के स्वामी पुण्य पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न देते थे। यहाँ पर देखो उन्होंने कह रहे हैं कि संजय जो है वो उनको कुछ नहीं बोल सकते, न प्रत्याहत पीड़िता, जबकि युधिष्ठिर महाराज राजा हैं,
जब राजा किसी को पूछ रहे हैं तो संजय ना बोल पाना ये तो संगत नहीं है। लेकिन इस श्लोक में कहा गया है कि संजय ने बोल नहीं पाया। संजय ना बोलना ही युधिष्ठिर महाराज की महत्व को वृद्धि करा। कैसे? क्योंकि वो धृतराष्ट्र के स्नेह तथा विरह से दुखित है, जैसे श्लोक में बताया गया है। कृपया स्नेह वैकल्य व्यास सुतो विरह कार्षिता। वो अपने स्वामी दो के विरह से दुखी से वो कुछ नहीं बोल पाए। युधिष्ठिर महाराज भगवान की भक्त है, उनको उत्तर देने के लिए उसी प्रकार इनके पास योग्यता होनी चाहिए। ये अपनी जो स्वामी थे धृतराष्ट्र, उन्हीं के स्नेह और प्रेम में बंधे हुए और दुखित है। कौन? संजय। इसीलिए संजय कुछ नहीं बोले, मतलब उनको कुछ ना बोलना ही युधिष्ठिर महाराज की महत्व वृद्धि करता है। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं और संजय कुछ नहीं बोल पाए। संजय जो है धृतराष्ट्र के स्नेह और दुख से पीड़ित था, इसीलिए जो है ये सब भौतिकवादी के लक्षण था, इसलिए संजय उनको कुछ नहीं बोल पाए। आगे धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पहुंचे और अपने सामने धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। देखो इस श्लोक में खाली इतना कहा गया है कि संजय अपने बुद्धि द्वारा, मतलब विष्टभ्यात्म मात्मना, यहाँ आत्मा शब्द बुद्धि को कहा गया है, मतलब अपनी आत्मनम बुद्धि से ही अपने आप को उन्होंने क्या करे, धैर्य संपन्न बने। कैसे? क्योंकि उन्होंने भगवद गीता श्रवण करे थे। गीता में श्री भगवान ने बताए थे सारे उपाय, तो उन्होंने गीता के ज्ञान याद करके युधिष्ठिर को फिर उन्होंने बुद्धि के माध्यम से वो अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाए। फिर जाके उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बोले, क्या बोले? संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि महाबाहो मूर्छितो अस्मि महात्मा भी, वो महात्माओं ने मुझे ठग लिया। उन्हें महात्मा विदुर जी और धृतराष्ट्र दोनों इसको ठग गए थे। इन्होंने क्या करा था कि ठग लिए, तो उनका सेवक था, सेवक को कोई क्यों ठगेगा? ये चले गए दोनों। विदुर जी ये जानते थे कि विदुर जो है वो उच्च गति को मतलब के लिए कोई उपाय जरूर किए होंगे, मात्र संजय जो है गीता ज्ञान द्वारा वो जानते थे कि विदुर जी जो है धृतराष्ट्र जी को जहां भी लेके गए होंगे कोई ना कोई अच्छे रास्ते में ले होंगे, लेकिन मुझे लेके नहीं गए। और विदुर जी इसलिए लेके नहीं गए क्योंकि विदुर जी जानते थे कि ये जो संजय क्या कर सकता है, वो धृतराष्ट्र जैसा नहीं है। संजय भगवद गीता सुन रखा है, इसलिए संजय अपने आप को संभाल सकता है, इसलिए विदुर जी उनको नहीं ले। और श्री कृष्ण के शरण में वो जा सकते हैं, इसलिए विदुर जी उनको नहीं ले। लेकिन धृतराष्ट्र अगर संजय को लेके जाते, धृतराष्ट्र खुद मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए वो भी नहीं लेके गए। क्योंकि जैसे पहले श्लोक में बताया गया है, विदुर जी उनको कह रहे थे कि कम से कम आप एक धीर व्यक्ति की तरह शरीर छोड़ो, जिसको अपना स्वजन कोई भी आपको नहीं जान पाए, अज्ञान स्थान में जाकर अपना शरीर छोड़ दो, आपके सारे पाप क्षय हो जाएगा। अगर संजय को लेके जाते, संजय उनको सेवा करता, अगर सेवा करता तो धृतराष्ट्र कम से कम खुद मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए वो भी संजय को छोड़ के चले गए। और विदुर जी जानबूझकर छोड़ के गए कि संजय अपने आप खड़ा हो जाएगा। और धृतराष्ट्र इसलिए लेके नहीं गए कि वो अपना स्वार्थ उनको दिख रहा था कि अगर मैं संजय को लेके जाऊं तो मैं खुद मुक्त नहीं हो पाऊंगा, इसलिए दोनों उनको ठग दिए, दोनों लेके नहीं गए। आगे संजय कह ही रहे थे कि तुम के साथ देव ऋषि नारद जी वहाँ आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। यहाँ पर देखो, अथा जगाम भगवान नारद सह तुम्बरु। उसी समय भगवान नारद जो है, जो भक्तों की चिंता को दूर करते हैं, वो जो है
आए, तुम्बुर बजाते थे। हे प्रत्युत्थाय विवाद्याः सानुज अभ्यर्चनीव। यहाँ जो अभ्यर्चनीव शब्द कहा गया है, अभ्यर्चनीव शब्द का अर्थ होता है कि महाराज युधिष्ठिर उनको हाथ जोड़कर अभ्यर्थना करते, पूजा नहीं करते। इसी श्लोक को अलग अलग संप्रदाय लोग अलग अलग प्रकार व्याख्या करते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पर एक नियम श्री स्वामीपाद ने बताया है कि शोकाक्रांत कृपयाविष्ट श्रद्धया रहित पुमान गुरुदेव पूजा तेना पूजनम न समाचरते। मतलब जो लोग अगर ये कृपायुक्त हैं या जो लोग कृपाविष्ट शोकाक्रांत, जो शोक में डूबा हुआ है, वो कभी भी पूजा देवता पूजा नहीं कर सकता। जो दुखी होकर बैठा है या जो मान लो कृपाविष्ट, जिसको मान लो किसी की कृपा में पल रहा है वो, या जो श्रद्धाहीन है, जिसके पास कोई श्रद्धा नहीं है, वो देवता पूजा नहीं कर सकता। इसलिए ये कोई संप्रदाय, इसलिए श्री स्वामीपाद कहते हैं इसी श्लोक को अलग अलग संप्रदाय लोग अलग अलग प्रकार व्याख्या करते हैं। कोई कहता है कि युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल थे, इसलिए उन्होंने नारद जी को खाली हाथ जोड़ के प्रणाम करके बिठा दिया, पूजा नहीं करे थे, इसलिए उनके लिए लिखा गया है सानुज अभ्यर्चनीव। लेकिन स्वामीपाद बताते हैं इसको एक्चुअली अभ्यर्चयन मुनिम कहा गया है। मतलब उन्होंने नारद जी को पूजा अर्चना करे थे। कौन? युधिष्ठिर महाराज। वो भगवान की एक भक्त है, वो इतना शोकाकुल क्यों हो जाएंगे कि नारद जी को पूजा करना भूल जाएंगे? इसलिए ये नियम जो सिद्ध स्वामीपाद बताते हैं कि संप्रदाय अनुयायी ये लोग व्याख्या करते हैं कि शोकाक्रांत कृपाविष्ट श्रद्धा रहित, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, जो काफी दुख में डूबा हुआ है, उसको पूजा नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की पूजा देवार्चना नहीं कर सकता, वो खाली हाथ जोड़ के प्रणाम करके दूर दूर से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। आगे युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों को पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। यहाँ पर वो कह रहे, आगे ये खत्म नहीं हो ना? हाँ। आप 37 वाला ना, 38 वाला। मतलब कह रहे हैं कि राजन मुझे जो दोनों चाचाओं की पता नहीं, एक तो ताऊ है, एक चाचा, कहाँ चले गए, और गांधारी भी कहाँ चले गए वो भी नहीं पता। इस दुख सागर से पार दिखाने के लिए आप कर्णधार इवा परे भगवान पारदर्शक, ये था थोड़ा सा, है ना? आप हमें इस विषय में बताएंगे, क्योंकि कर्णधार शब्द का अर्थ होता है गुरु, जो होते हैं, जो उनके विषय में सब कुछ जानते हैं, वही बता सकते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। इसलिए आप कर्णधार हैं, आप हमें बताइए। भगवान अपार युद्ध में कर्णधार के समान आप ही हमारे पास हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के बस में है। सारे लोग और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। मतलब वो कह रहे हैं, श्री नारद जी बता रहे हैं कि राजन आप किसी विषय में शोक मत करो। शोक एक्चुअली माँ कंचन सूचो, राजन ने ईश्वर वसम जगत, कि जगत ईश्वर वश है, आप माँ सूचो। सूचो शब्द का अर्थ होता है चिंता मत करो, शोक नहीं है। ये लोग शोक अनुवाद में बताया, चिंता शब्द अलग है। आप किस विषय में चिंता में डूब गए, सोच में डूब गए, शोक करना होता है दुखी हो गए। यहाँ पर जो है सूचक शब्द कहा गया, सूचक का मतलब चिंता करना। युधिष्ठिर महाराज की जो चिंता यही था कि उनका कैसे सदगति होगा, मेरे ताऊ और
और मेरी चाची जो ताई की, चाचा की नहीं, विदुर के लिए नहीं, वो अपने धृतराष्ट्र जी और गांधारी के लिए सोचते हैं उनका कैसे सदगति कैसे हो जाए, क्योंकि ये भक्त की दुख यही होता है जिससे भगवान दूर कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज की यहाँ जो सूचो शब्द कहा गया है, सूचो माँ कंचन सूचो राजन यदीश्वरम जगत, हे राजा आप सोचना मत करो, अचिंता मत करो। यहाँ पर चिंता शब्द, अगर युधिष्ठिर महाराज एक भक्त हो के क्यों सोच रहे थे, क्यों चिंता कर रहे थे? एक्चुअली भक्त जो चिंता करता है वो वही सोच रहे थे, वही चिंता कर रहे थे कि इन लोगों की सदगति कैसे होगा, ये कैसे भगवान के धाम जाएंगे, तो इसीलिए वो सोच रहे थे। इनका तो बुद्धि कच्चा है, ये कभी सत्संग साधु संग कुछ नहीं करे, ये क्या करेंगे, ये लोग गए हैं अभी अचानक। तभी युधिष्ठिर महाराज बड़ी चिंता में पड़ गए और श्री नारद जी जो भगवान स्वयं भगवान है वो कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, क्योंकि ये सारे लोकपाल जिस नियामक परमात्मा की आज्ञा पालन करते हैं वो परमात्मा जीवों को मिलाते हैं। और ये वाला करें अपने 40 श्लोक 40 पढ़ेगा, मतलब हाँ, परमात्मा जीवों को मिलने और विलय करने के काम परमात्मा करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि लोकः सपाला यमेते बहन्ति बाली विश्रुतो स संयुक्तानि भूतानि च एव वियुक्तानि च, मतलब वो स्वयं मिलाते भी हैं और बिछोड़े भी। कौन? परमात्मा भगवान कह रहे भगवान सबको मिलाते हैं और विलय करने के काम करते हैं। क्या भगवान खुद करते हैं? ये सब भगवान खुद नहीं करते लेकिन करवाते हैं। श्री नारद जी बता रहे भगवान ऐसे करवाते, इसीलिए हर स्थिति में उनकी जो इच्छा हम समझकर समभाव रहना चाहिए और उनकी भजन करना। जो भी कुछ होता है वो उनकी बहिरंगा शक्ति या तो उनकी अंतरंगा शक्ति कोई भी कराता है। कभी कभी हम आगे नारद जी और एक्सप्लेन करेंगे तो इससे और ज्यादा क्लियर होगा। आगे जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से भेद रूप रस्सी में बनकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर नारद जी का अलग बात बताया, वाक्तन्त्यांग नाम भीर्वर्धा बहंती बाली। इसका अर्थ वो कहते हैं कि कर्तव्य अकर्तव्य का निर्देश करने वाले वेद वाणी रूप रस्सी में सब बंधे हुए। वो कह रहे हैं हम तुम सब लोग हम एक रस्सी में बंधे हैं। यहाँ तक कि जो लोग भागवत नहीं सुनते, बिल्कुल मतलब पाप काम करते हैं, बहुत पुण्य काम, सब बंधे हुए हैं। नारद जी कहने का मतलब सब लोग बंधे हुए। कैसे? एक मतलब वो कह रहे हैं कोई कर्तव्य से बंधा है, कोई अकर्तव्य से बंधा है। मतलब कोई कह रहा है कि नहीं चोरी करना पाप है, मैं तो सत्य कहूंगा, चोरी नहीं करूंगा, मैं तो सबकी सेवा करूंगा। वो ये जो कह रहा है चोरी नहीं करूंगा, सेवा को कहाँ से सीखा? ये सब वेद के नियम है जो मानता है। और जो कह रहा है कि नहीं मैं चोरी करूंगा, मैं तो झूठ बोलूंगा, मैं लोगों को सब लूटूंगा, वो क्या कर रहा है ना, वेद को नहीं मानना है। मतलब मानना और नहीं मानना दोनों तो नियम बुक में आ गया ना। ये सोचने वाली बात है। ऐसा कोई है जो इसी बुक से बाहर चला गया? जो सब लॉ है हमारा, जो सिविलाइजेशन लॉ जो है मटेरियल वर्ल्ड में भी, आप चोरी ना करो तो आप टैक्स दे के घर में कर इस तरह रहो, आप चोरी करो तो आप जेल जाओ। तो ये दोनों के लिए तो मानना ना मानना दोनों के लिए राजा को पैसा देना है, दोनों के लिए ही एक प्रकार बंधन है। ऐसा कोई कर्म है जो बिना बंधे हुए रह सकते हैं? नारद जी करे ऐसा है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि सब लोग इस दुनिया में भक्तांत्यांग नाम भी मतलब कह रहे हैं कि सीधे पर भक्तांत्यांग को व्याख्या करते हैं कर्तव्य अकर्तव्य विधा कवदे लक्षण। मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य में बंधा हुआ सब लोग, इसलिए किसी के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं सब लोग तो बंधे हुए हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और वो लोग तो बुरा काम कर रहे हैं,
बंधा वो भी है, तुम भी। तुम सोने की जंजीरें बंधे हो, वो लोहे की जंजीरें बंधा है, बंधा तो है वो भी। और वो नहीं मानकर, जो वेद के नियम को नहीं मानना भी एक प्रकार बंधन है, मानना भी एक प्रकार बंधन है। तो कौन दोनों नियम से परे जाता है, वो बात नारद जी आगे बताएंगे। बोलो जीव फिर अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्य और अकर्तव्य को चुन लेता है। अपना स्वभाव इस प्रकार है, वो जन्म होने के बाद वो सोचता है कि मुझे यही वाला काम मेरे लिए अच्छा, यही मेरा कर्तव्य, मैं यही करूंगा। और वो वेद के अंदर ही आता है। ऐसा कोई काम है दुनिया में जो वेद के अंदर ना आता हो, सब आता है। तो अगर अच्छा काम और बुरा काम दोनों आता है। बुरा काम के लिए दंड है, अच्छे काम के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग में जाने के बाद फिर आप पुण्य खत्म होने के बाद फिर धरती में जन्म होगे। फिर जन्म होने के बाद यहाँ पर कभी कोई अच्छा करोगे, बुरा करोगे, फिर बुरा के लिए दंड मिलेगा, अच्छे। इस प्रकार होकर बंध जाते हैं। अच्छे कर्म में कहाँ मुक्ति होता है? वो भी मुक्ति नहीं, वो भी बंधन है। कि अगर आप अच्छे कर्म करें स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में अपने पुण्य का भोग करने के बाद दोबारा मृत्यु, यहाँ मृत्यु लोक में जन्म लोगे। जन्म लेने के बाद आप कभी भी अपने अच्छे काम करते करते गलती से गलती हो जाता है, वो गलती के कारण आप नरक लोक जाओगे। नरक लोक जाके फिर दंड भुगतने आने के बाद फिर आप हो सकते दोबारा गलती कर लो, फिर दोबारा अच्छा काम कर लो। ये दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, पूरा हर जगह में घूमते रहते हैं। और सब लोग जो है ये काल चक्र है। और सब लोग वो कह रहे हैं, सारे लोग कर्तव्य अकर्तव्य बंध गए हैं दुनिया में। नारद जी बताते हैं, ये भगवद गीता की सार करके बता रहे हैं आगे। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और उपयोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछड़ना होता है। हाँ, यहाँ पर मिलना बिछड़ना जो है दोबारा बता रहे हैं कि इच्छा या पीड़ा तू हो, पीड़ा करने वाले की इच्छा के हिसाब से सारा खिलौना रखा जाता है। जो खेल रहा है उसकी इच्छा से, वो कह रहे हैं कि भगवान खेल रहे हैं, उनकी इच्छा जिस प्रकार है उसी प्रकार सबको खिलौना को सजाया जाता है। सजाता कौन है? उनकी माया शक्ति सजाती। और यहाँ पर श्री भगवान की जो इच्छा स्त्रीलिंग है, इच्छा शक्ति है भगवान और उनकी शक्ति जो है, शक्ति सब पर आती है। भगवान का जो चाहा होता है, इच्छा एक शक्ति है, वो एक देवी है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। ये सारे जितने हम देख रहे हैं सब भगवान की शक्तियां हैं। और वो भगवान जो कह रहे हैं, जो क्रीड़ा करने वाला, जो खेलने वाला है, वो जैसे इच्छा करता है उसी प्रकार खिलौना को रखा जाता है। इसीलिए श्री हरि जो है परोक्ष भाव से बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत को परिचालना करते हैं। यह भी उनकी इच्छा है। कभी कभी प्रत्यक्ष भाव से भौतिक जगत को परिचालना करते हैं। और श्री भगवान की जो माया शक्ति है, जो मनुष्य को मिलना और बिछड़ना कराता है। लेकिन हम कहेंगे कि भगवान की क्या हमेशा बहिरंगा शक्ति कराता है? नहीं। क्या शक्ति कहाँ पर कौन आ जाता है कोई नहीं जान पाता। ये दुर्गा माता की जो एक बहिरंगा शक्ति जो है, दुर्गा सबको क्या करती है ना, माता जो है परिचालना करती है। जो लोग अपराधी हैं, अगर हम लोग सब इस प्रकार रहते, फिर दुनिया से एक एक लोग फिर मुक्त कैसे हो जाते हैं? अचानक किसी एक व्यक्ति के पास पापी होते हुए भी उसके पास एक भक्त जाता है। नारद मुनि देखिए, आप देखोगे जैसे दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि जब बिल्कुल चोर लुटेरे था, उसके घर श्री नारद जी गए थे। क्यों गए थे? क्या दुर्गा माता ने बोले थे तुम आ जाओ यहाँ पे, बहुत पापी कर लो, आप थोड़ा आ जाओ, इसके पास थोड़ा आ जाओ? ऐसे नहीं बोलते किसी को। अचानक कोई आता है, ये श्री भगवान की इच्छा शक्ति कराता है। यहाँ पर जो लिखा इच्छा या क्रीडंतु हो, जब भगवान की इच्छा से कभी कभी भौतिक जगत में भी भक्त लोग आविर्भाव हो जाते हैं, किसी के पास अचानक पहुंच जाते हैं। वो चाहे ना चाहे उसको सारे ज्ञान देख चले जाते हैं। ये जो प्रकार की जो होता है भगवान की इच्छा शक्ति कराता है। कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज, जो इच्छा क्रीड़ा, तो जैसे भगवान क्रीड़ा करते हैं, इच्छा के हिसाब से क्रीड़ा करते हैं। अपनी इच्छा से किसी को मिलाते भी हैं, किसी को अलग भी करते हैं। इसीलिए तुम जो है इस बार, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
तुम लोगों को जीवन रूप 11 बज गया। आप लोग भी काम हो जाएगा। कितना श्लोक हुआ? 42। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ राम नाथ देवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी मद मारे, गोविंद गोपाल हरे मुरारी मद महाराज की जय। जय जय श्री राम।